हेलो सिनेमा लवर्स। तो चलिए आज जानते हैं फिल्मी गपशप में कुछ ऐसे बॉलीवुड के खतरनाक विलन के नाम जिनसे आज भी लोग डर के मारे कांपते हैं, जिनकी अदाकारी आज भी लोगों के जहन में फिट है। जिस तरह एक फिल्म हीरो के बिना अधूरी होती है, उसी तरह एक विलन के बिना भी अधूरी होती है। 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में एक से बढ़कर एक विलन हुआ करते थे। आज हम उन्हीं विलन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से बॉलीवुड के हीरो से भी ज़्यादा नाम कमाया। तो कौन है वो बॉलीवुड के खतरनाक विलन? तो इसमें पहला नाम आता है अमरीश पुरी जी का। बॉलीवुड के खतरनाक विलन में से एक अमरीश पुरी के जैसा विलन शायद ही आज के समय में कोई हो। मिस्टर इंडिया फिल्म में मोगेम्बो का किरदार निभाने के बाद अमरीश पुरी को खलनायकों के शहंशाह कहा जाने लगा। इस फिल्म में उनका फेमस डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ आज भी काफी पसंद करते हैं। फिल्मों में उनका विलेन का किरदार इतना खतरनाक होता था कि दर्शक उन्हें देखकर थर थर कांपते थे, फिर चाहे वो फिल्म कोयला हो, दिल जले हो या नगीना हो। विलेन बनकर भी उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी और आज भी दर्शक उनके अभिनय को याद करते हैं। वहीं दूसरा नाम आता है अमजद खान का। बॉलीवुड में जब भी किसी बॉलीवुड के खतरनाक विलेन की बात की जाती है, तब जहन में सबसे पहले गब्बर यानी अमजद खान का ही नाम आता है। साल 1975 में आई फिल्म शोले में अमजद खान ने गब्बर का किरदार निभाया था। दर्शकों द्वारा उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया, खासकर उनके डायलॉग जैसे कितने आदमी थे, अब तेरा क्या होगा कालिया, जो डर गया वो मर गया। काफी सारे डायलॉग हैं जिनमें उनको प्रशंसा मिली। अमजद खान बॉलीवुड के सबसे ज्यादा खतरनाक विलन में से एक माने जाते थे। तीसरा नाम आता है आशुतोष राणा का। आशुतोष राणा फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके विलन अभिनय को देखकर दर्शकों की रूह कांप उठती है। उन्होंने फिल्म संघर्ष, दुश्मन और बादल जैसी कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया और बॉलीवुड में खतरनाक विलन की पहचान बनाई। फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लोग उनसे डरते हैं। चौथा नाम आता है प्रेम चोपड़ा का। प्रेम चोपड़ा ने अपनी फिल्मी कैरियर में तकरीबन 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने विलेन का ही किरदार निभाया। उनके अभिनय और फेमस डायलॉग प्रेम नाम है मेरा आज भी लोग बॉलीवुड के खतरनाक विलेन के रूप में याद करते हैं। प्रेम चोपड़ा उन अभिनेताओं में से एक हैं जो हर किरदार में अपने आप को ढालना जानते हैं। भले ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर नेगेटिव रोल प्ले किए हैं, लेकिन फिल्म दूल्हे राजा में उनकी शानदार कॉमेडी भी देखी गई थी। वहीं 5वें नंबर पर आते हैं गुलशन ग्रोवर। बॉलीवुड बैडमैन के नाम से मशहूर गुलशन ग्रोवर भी बॉलीवुड के खतरनाक विलन की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया। अपनी दमदार एक्टिंग से किसी भी चरित्र में जान डालना तो गुलशन ग्रोवर की काबिलियत थी, जिसके चलते उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। छठवां नाम आता है शक्ति कपूर का। बॉलीवुड के बैड बॉय कहे जाने वाले एक्टर शक्ति कपूर ने फिल्मों में बॉलीवुड की कई फिल्मों में विलेन का रोल निभाया। फिल्म तोहफा में उनका एक डायलॉग आओ ललिता इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि ये उस समय में लोगों के बीच एक ट्रेंड बन गया। 7वां नाम आता है डैनी डेंजोगप्पा। डैनी डेंजोगप्पा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप
हैंडसम विलेन में से एक हैं। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में लगभग 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। जिसमें ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने खतरनाक विलेन का रोल प्ले किया। ये तो रहे मेल विलेन। अब चलिए जानते हैं बॉलीवुड की सबसे फेमस फीमेल विलेन। तो हिंदी सिनेमा की खतरनाक लेडी विलेन 70 के दशक में पुरुष खलनायकों पर पड़ती थी भारी। कौन कौन है वो? फिल्मों में हीरो और विलेन दोनों ही एक दूसरे के अधूरे होते हैं। इन दोनों की जोड़ी फिल्मों को सुपरहिट बनाती है, लेकिन इन फिल्मों में दर्शकों का ध्यान खास तौर पर इन लेडी विलेन की ओर खींचती है। फिल्म की खलनायिका दर्शकों को शुरू से अंत तक कहानी से बांधे रखती है। 70 और 80 के दशक में जब भी फिल्में बनती थी तो खलनायिकाओं के बिना उन्हें अधूरा माना जाता था। लेडी विलेन का किरदार फिल्म में जान डाल देता था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उन खूंखार खलनायकों के बारे में जिनके सामने पुरुष खलनायक भी फीके पड़ जाते थे। तो पहला नाम आता है ललिता पवार का। ललिता पवार किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 70 के दशक में वे फिल्मों की जान हुआ करती थी। ललिता पवार को खूंखार खलनायिकाओं में से सबसे पहले गिना जाता था। फिल्मों में जब भी उन्होंने लेडी विलेन का किरदार निभाया तो उनके सामने फिल्म के पुरुष खलनायक का रोल भी फीका पड़ गया। ललिता पवार ने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया है। रामायण में भी मंथरा के किरदार में उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। वहीं दूसरा नाम आता है नादिरा। हिंदी सिनेमा में लेडी विलेन की बात हो तो नादिरा का नाम इसमें शामिल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हिंदी सिनेमा में सबसे पहले लेडी विलेन का किरदार अभिनेत्री नादिरा ने ही निभाया था। नादिरा आन, पाकीजा और श्री 420 जैसी कई फिल्मों में अपनी खलनायकी का जौहर दिखा चुकी हैं। नादिरा के होंठ के कोने में तिल और उनकी बड़ी बड़ी आंखें फिल्म में खलनायिका के किरदार को और दमदार बना देती थी। अब आगे आती है बिंदु। इस लिस्ट में तीसरा नाम बिंदु का शामिल है। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में खलनायिकाओं का किरदार निभाया। ज्यादातर फिल्मों में बिंदु ने खड़ूस सास और सौतेली मां के नकारात्मक किरदार को बहुत अच्छे से निभाया। बिंदु ने 1970 से लेकर 1980 तक की फिल्मों में खूंखार खलनायिका का किरदार निभाया है। अब बात करते हैं हेलन का। हिंदी सिनेमा में हेलन को बतौर डांसर के रूप में जाना जाता है। सलमान खान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में उन्होंने उनकी मां का प्यारा सा किरदार निभाया, लेकिन हेलन को लेडी विलेन के किरदार के लिए प्रसिद्धि मिली है। हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में हेलन खलनायिका का भी किरदार निभा चुकी है। लेडी विलेन के रूप में हेलन अपनी शानदार अदाकारी के दम पर लोगों के दिलों में फिल्म के किरदार के प्रति नफरत पैदा कर देती थी। वहीं अगला नाम आता है अरुणा ईरानी का। 70 और 80 के दशक की लेडी विलेन के बारे में जब बात की जाती है तो अरुणा ईरानी का नाम भी शामिल हो जाता है। अरुणा ईरानी ने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिका अदा की। उन्होंने कभी सौतेली मां बनकर तो कभी खड़ूस सास बनकर दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। अरुणा ईरानी ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने फिल्मों में जो नकारात्मक भूमिका निभाई है उसका प्रभाव उनकी असल जिंदगी में भी पड़ा है। असल जिंदगी को भी कुछ लोग उन्हें खलनायिका की ही नजर से देखने लगे हैं। तो ये रही हमारी बॉलीवुड की मशहूर खलनायिका, फीमेल लेडी खलनायिका।